राजा सूर्यभान सिंह से तो हम कुछ कह नहीं सकत। जमाई सके पदवी देले बानी हम उनकरा के। जी चाहता कि गला घोट दी तो घोट दी बापू सा। बाकी एक बार हमार बात तो सुन ली। हमनी दोनों के नाम से पत्र लेके हमनी के बुलावल गए रहे बापू सा। और जब हम उनकरा से मिलनी तो पता चला ली सब झूठ रहे। क्यों मजाक कैले रहे या दुश्मन के चाल रहे बापू सा। मासा आप तो हमार बात माना तानी ना? ना, आज तो हर बात माने के मन न कर रहल बा जोधा। का आपके भी लागा था विवाह ना करे के घोषणा के बाद भी हम ओही जा। तू गए रहलू ना वहाँ? गए रहलू ना? हमार बस चले तो हम जल्द से जल्द ही दोनों के विवाह कर दी। तो कहे ना हमनी के कोनो शुभ दिन पे इलो के विवाह तय कर दी। हमरा भगवान दास के सुझाव अच्छा लागल। आप ठीक कह रहल बानी। नाग पंचमी से अच्छा शुभ मुहूर्त कोनो ना हो सकेला। किंतु प्रश्न ये उठा था कि राजा सूर्यभान सिंह के समझाई के हम समझाई बुन के हम जाए बुन से मिले ना। मैनावती ये गो रानी के शोभा ना देवेला। पर एक माँ के तो शोभा देला, खासकर जब ओकर बेटी के जीवन की बात होके त। मैनावती ठीक कह रहल बाड़ी भरमल। ओके सूर्यभान के पास जाए दी, ओके बात करें दी। वैसे भी पुरुष स्त्री के बात कम टाले ले। जैसन आप कहीं मासा। एकांत। जवाई सा प्रणाम रानी सा। हमरा के अभी भी समाचार मिलल कि आप यहाँ पधार रहल बानी। हमार बेटी से ब्याह कर ली। हम समझनी ना रानी सा। विस्तार में समझावे के समय भी ना बा। बस इतने समझ ली कि घराने के मान मर्यादा बचावे खातिर हम यहाँ आइल बानी। हमार और जोधा के बीच ऐसा कुछ भी ना भइल जेकर संदेह आपके आंख में दिख रहल बा। हमके पता बा ऐसा कुछो ना भइल बा। जितना मुंह उतना बात। बाकी हम जानीला कि साफ साफ केहू के षड्यंत्र बा। और के कर इतना साहस कि केहू जोधा के चरित्र पर उंगली उठा सके। यही से तो सारी मर्यादा के लांग के हम आपसे मिले आइल बानी। हम आपकी चिंता समझता नहीं। बाकी हमार चिंता अगर हमरा के युद्ध में कुछ हो गए तो जोधा के का होखी? उहे होखी जे दूसरा रानियन के साथ होखेला। आपके नाम के सिंदूर ओकरा मांग में सजा के हम स्वयं ओकरा के जौहर के आग में होके समर्पित करते। और ये हम ना चाहिला रानी सा। क्या अपन इच्छा ना जोधा के भाग्य के निर्णय समझ के हाँ कर दी ब्याह खातिर। सारा राजपुताना आप दोनों के एक मान ले बाड़े। अभी बदल ना सकेला। अपना ली हमार जोधा के। हम विनती कर सकेनी, हुक्म ना दे सकेनी। बेटी वाला बानी, झोली फैला सकेनी। ये आप का करता नहीं रानी सा। आपकी विनती हमरा खातिर हुक्म ही बा। हम निर्णय ले रहनी कि युद्ध में जलाल के सर काटे के बाद ही हम जोधा से ब्याह करब। बाकी आज एगो माँ अपन बेटा से कुछ मांगी आइल बाड़ी। हम वो अवसर कैसे जाए थी? आपके प्रस्ताव हमके स्वीकार बा।
अपन मासा और बापूसा के हमरा और से बधाई दे दी है। इधर आमेर में बहन के रिश्ता तय होत रहे, दूसरा ओर भाई आपन ही परिवार पे आक्रमण करें के तैयारी करत रहे। क्या चलावा अपन तलवार, लगावा अपन पूरा ताकत। जब तक सेना ही कमजोर होगी तब तक राजा के युद्ध जीतल असंभव बा। अगर आप सबके तलवार हमरा छू भी दहलस तो हम मान ले कि आप सब तैयार बानी और हमनी के आमेर पे आक्रमण कर सकेनी। सुदामल जी, आप एगो कुशल योद्धा बानी। आपसे जीतल ते दूर, हमनी खातिर आपके छुअल भी असंभव बा। हर योद्धा में पूरा सेना के सामना करे के ताकत होके के चाहिए। हम चाहता नहीं कि हमनी के हर योद्धा सुजामल होके। आपके तरह की वो तलवार चला भी ले सुजामल जी, लेकिन वो वार में वो बात कहा जो आमेर खातिर आपके तड़प में बा। हे? सच कहनी है आप, आमेर हमनी के अधिकार बा और हमनी के यह तड़प हमनी के जिताई। हुकुम के जय होखे। एगो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी बा। का भाई? टीला के ऊपर कुछ मुगलिया घुड़सवार दिखले, उनकर पीछा कईनी तब पता चलल कि मुगल सूबेदार शरीफुद्दीन बाड़े, शिकार खातिर खेमा बिछा के बैठले बाड़े। हमनी पे कबो भी आक्रमण कर सकेला ऊ। शरीफुद्दीन? जी हुक्म। मुगलिया सेना के सबसे बहादुर सिपह सलार शरीफुद्दीन, जो आज तक एक भी युद्ध ना हारल बा, शहनशाह जलाल के दाहिना हाथ मानल जाए वाला। कितना सैनिक होखिए? कम से कम 12,000। शायद जमुआई माँ हमनी के सुन ले ली। दिन दोगुनी रात चौगुनी ब्याह की तैयारी शुरू कर दी। ब्याह ऐसन होके के चाहिए कि सारा राजपुताना एके याद रखे, स्वयं इतिहास भी तैयारियन के लिखे खातिर आतुर हो जाए, सारा महल रोशनी से जगमगा दी। सुनार से कहा कि गहना ऐसन बनावे जे कभी केहू देख लेना होके। महामंत्री से कहा कि राजपुताना के सब राजा लोग के आमंत्रित करे, केहू भी छूट ना पावे। मैनावती, बड़ा खुश लग रहल बाड़ू। काहे ना होखी मासा, माँ के जीवन में सबसे बड़ा अवसर बाड़ी। बस देख रहल बानी कि सारा तैयारी ठीक से हो जाए, जोधा के विदाई हो जाए। कभी कभी ऐसा लागेला ई महल ई गलियारे बिल्कुल औरत के हृदय जैसन हो खेले। ई में का चलेला, केहू के कुछ ना पता। हमको समझनी ना, उ दोनों पत्र तू ही भेजले रहलू ना मैनावती। ए पे जिनका नाम लिखल बा ओकरा तक पहुंच जाए के चाहिए, और ध्यान रहे। जा। तू चाहत बाड़ू कि युद्ध से पहले जोधा और सूर्यभान के ब्याह हो जाए। बाना, तू ऐसन काहे चाहत बाड़ू ई हम ना जानी ले, और जाने चाहत भी ना बानी, लेकिन हम खुश बानी मैनावती। कहले महल के रानी गहना बनवावेनी, बेटियन के विदा करेनी, पति जब भोजन करेला तब पंखा हिलावेनी। लेकिन मैनावती, तोहार खेल देख के हमके बहुत खुशी भइल, हमके बहुत अच्छा लागल। रानी लोग के कक्ष में कितना युद्ध शुरू भइल और कितना खत्म। एक तरफ मैनावती रानी जे साम दाम दंड भेद से आपन बेटी के जीवन संवारे चाहत रानी, ता दूसरा और महामंगा जे यही सोच के गलत उपयोग करत रानी। ठीक से चल ना सकेलू तो काम का खाक करबू, और न तक काम के नकाज के निकाला एक रहे जैसे बाहर। काहे परेशान कर रहल बाड़ू इनके? आप यहाँ काहे आईनी?
आलमगा महामंगा तशरीफ ला रहल बानी। आदाब। आदाब। के भी आई। तू यहाँ का कर रहल बाड़ू? इतना भी न जाने लू कि मुगलन के बावर्ची खाना बा। यहाँ तोहरे जैसन काफिर के आइब मनाबा। काहे आई रहलू यहाँ? फर्श के सफाई करे आयल रहनी। हमार काली माता के जंतरी यही जे कहीं खो गइल बा। ना ना दिखाओ अब अपन खुदा की जात। बुलाओ अपन खुदा की अपन मदद खातिर। का भाई हिम्मत हार गई? हौल रहल पानी में भाप बन के उड़ गई तो हर भरोसा। तोहरा खातिर अपन खौफ अपन खुदा से भी बढ़ के बा। हजूर आलिया जिंदाबाद। हजूर आलिया, हम तो आपके सारा हरम में ढूंढ ढूंढ के थक चुकनी। एगो बहुते जरूरी बात बतावे के रहे आपके। एहे ना के बैरम खान जहर के कैद कर ले बा। आप भी ना कबो कोनो नया बात बतावे के खुशी लेवे ही ना देवे नी। सब कुछ तो पहले से ही मालूम होखेला आपके। लेकिन तो के अभी तक न मालूम कि कब कहां और कब कौन से बात करे के चाहिए। जी हम ई कहत रहनी कि ई जहीर उहे इंसान बा जेकर हुजूर अला आंख निकलवा ले रहलन, और अगर ए बार आप ओकरा के छुड़वा लेब तो शहंशाह आपसे बेहद खुश होखियन। अब आपसे हमके सीखे के होखी कि खेल कैसे खेलल जाला। तबा तबा हम कैसे आपके सिखा सके नी? आप तो शुरू से ही बहुत शातिर बानी। लीजी ई कनी हम मुंह बंद और चलनी हम। मरहम लगा ली, ठंडक पड़ जाई। ठंडक तब होगी जब यहाँ पे कुछ बदली। हमके विश्वास बा कि हमार काली माई सब देख रहल बानी। माँ के कृपा से एक दिन ऐसन भी आई जब सब धर्म समान होगी और यहाँ अजान के साथ आरती भी सुनाई दी।
कहाँ रहलू तू? हम कब से तहार इंतजार करतानी। एगो शहिंशाह से ज्यादा तो तू मशरूफ हो गइल बाड़ू। एगो बात करे के रहे तारा से। हमके पता बा कि आपके बात आमिर से ही बा। या खुदा, फिर उहे जूती उहो हमार बिस्तर पे। केहू सच ही कहले बा, बादशाह बाजा और बंदर कभी न सुधरेले। बचपन से जाने लो तू हमरा के, पुरान आदत इतना आसानी से ना छूटेला। और तू भी जानेला कि तोहार ई आदत हमके बिल्कुल पसंद ना। जहाँ सर रख के सोवल जाला वहाँ कोई जूती कैसे रख सकेला? उतारी है के। मतलब हमार इंतजार से ज्यादा आपके चादर कीमती है ना। आपके हर बात हमरा खातिर कीमती बा, पर हमके अफसोस बा कि हमार वजह से आपके इंतजार करे के पड़ल। जौने तरह आप मशरूफ हो खेले वही तरह हम भी मशरूफ बानी। आप शहंशाह बानी ता हम मल्लिका। जे तरह आप सियासत संभाले ले वही तरह हरम के भी अपन एक सियासत हो खेले, और हमके हर पल दूसरी रानियन से जंग लड़े के पड़े ले कि हम आपके सबसे चहेती बेगम बानी। का भइल? हंसत काहे बानी? तनी देखी खुद के, इतना से रहली आप अब इतना बड़ हो गइल बानी। बहुत बुरा बाड़ा तू, और शहंशाह बानी यही से कुछ कह भी ना सकेनी। पर हम तो आपके कह सकेली। का? गट्टी 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 गट्टी। एक आप ही बानी जे हमके बचपन के नाम से पुकार सकेले। अभी बाड़ी ना हमार बचपन के दोस्त, हमार रुकैया। अब बस भी करी, और खुदा के वास्ते ये जूती नीचे रखी। आपके अब भी चादर के फिक्र? हाँ। ली और अब बोली। अभी भी बच्चा के बच्चा ही बाड़ा, मना कैला के बावजूद भी देखा का कर देला। लाई चादर के ही निकाल देता नहीं। ना, हम संभाल ले। के बा वहाँ पे? हिम्मत कैसे भइल आपके शहंशाह और मलिका के होजरे में आवे के? का भइल रुकैया? कुछ ना, जरूर कोनो दासी रहे। ऐसन भी का बात हो गई जे इतना रात के आपके यहाँ आवे के पड़ल? शहंशाह से मिले खातिर हम पे वक्त के पाबंदी ना बा। पर जब वो रात के वक्त अपन मलिका के साथ होखे तब उनके हर लम्हा पे सिर्फ उनकर मलिका के हक होखेला। जे भी बात बा आप कल सुबह कर ली। शहंशाह ए वक्त आराम कर रहल बानी। जैसन आप मुनासिब समझी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आप बता देनी शहंशाह के बहराम खान के करतूत के बारे में? कभी ना।
हाय हाय काहे? शहंशाह के मलिका हमके उनसे मिले न दिलस। ये अंगूठी तो क्या हमेशा से पसंद बाना रेशम? हाँ, आपके बात तो कभी कभार समझ में ना आवेला, बाकी एकरा खातिर शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। हाय हाय अल्लाह, जहर जहीर खातिर बा। जहीर? जहीर के ये जहर तू देबो हम? और इल्जाम आई बैरम खान पे, और शहंशाह तक ये बात काहे न पहुंचल बा। ओकर जिम्मत बेगम रुकैया अभी अभी ले ही चुकल बाड़ी। देखिए ये जहर एक साथ 3-3 चेहरा नीला करी। जहीर, बैराम खान और बेगम रुकैया। देखी हरेशम, कल के सुबह एक और नया रंग लेके आई। का सोच रहल बड़ा? यह कि अगर शहंशाह की ये बात के पता चल जाए कि उनकर वफादार जहीर अब ये दुनिया में ना रहल, तो न जाने का होखी। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। अब एकरा जरिए हम पूरा जहां पे हुकूमत करब। का तारा अपन शहंशाह के निशाना पे भरोसा नहीं के? ना हुजूर, ऐसा कोनो बात नहीं है। फिर काब आई? पसीना। ये हमार निशाना के तौहीन है। कहूं अगर शहंशाह के निशाना चूक गई और जान चल गई, यह बात के खौफ पर न तरा के। ना हुजूर। भरोसा का हो खेला जाने ला तू। जहीर के बुलावल जाए। भले ही ओकर आंख निकाल लिहल गईल बा, लेकिन अब भी ओकरा अपन शहंशाह पे पूरा भरोसा बा। हम कहनी जहीर के बुलावल जाए। गुस्ताखी माफ शहंशाह, कुछ देर पहले जहीर के कैद खाने में इंतकाल हो गई। जहीर के कैद करे के हुक्म के देलस? वजीर आला। अगर आपकी बात पता रहे तो आप हमके बताई नहीं कहे ना।
वो वक्त आप बेगम साहिबा के साथ होजरी में रहले। बेगम साहिबा हमके अब तक पहुंचे ना देहनी। ना माने ली हम ना कर सकेली वो ऐसा। ई बाड़ी ऊ जे कल रात हम पे फेंकल गई रही। हमके ई बात के गिला ना बा, लेकिन जहीर के मौत की जरूर बा। रुकैया बेगम के हमसे मुखातिब होके के इत्तला कइल जाए। ओकरा खातिर आपके हरम जाए के होगी। बेगम साहिबा बानी ओ यहाँ तशरीफ ना लई हैं। कादा उन करा के ये हुक्म बा हमार की वही वक्त यहाँ पेश होके। का आप बड़ी अम्मी के हमार होजरे में आवे से रोके के गुस्ताखी कईनी। हम ना जानत रहनी कि कैलू या ना कैलू। जी आपके गुस्ताखी के होके जान ले बा। अगर वक्त रहत हमके पता हो तो हम ओकर जान बचा सकत रही। जाई यहां से। हम कहनी जाई यहां से। जाई यहां से। वजीर आला के पेश कइल जाए। आप जहीर के कैद खाना में डाले के फैसला काहे लेनी? आपके उम्र जब 14 बरस के रहे वो वक्त से ई फैसला हमी ता ले दावत बानी। आपके वालिद मोहतरम आपके हिफाजत की जिम्मेदारी हमके देले रहले। आपन फर्जन के तरह पाले बानी आपके। हम ऐसा कौनो फैसला ना करब जे आपके हक में ना होके। पर का आपके ना लागेला कि जहीर के कैद खाना में डाले के आपकी फैसला गलत रहे? यकीनन ना। वो तमाम आवाम में अफवाह फैलावत रहे कि सल्तनत दरअसल बैरम खान चला रहल बाड़े और शहंशाह महज उनके हाथ के कठपुतली बाड़े। अब आप ही बताएं, का हमार फैसला गलत रहे? और रहल बात जहीर के खुदकुशी के, ताऊ ओकर जाती फैसला रहे। आपके और हमरे बीच जे शख्स जहर गोली ओकर ता यह हश्र होगी।
हम वह कहनी जे वजीर सल्तनत के करे के चाहिए। हैरान बनी हम। ऐसन हम पहले कबो ना देखनी। शहंशाह हुक्म ना देहले फिर भी उछल गईली। जात वक्त सलामी देवे के तहजीब भी भुला गईली। अगर वो आपके दिल से शहंशाह मनते तो ऐसन कब्बो ना करते। हमार जिंदगी में सिर्फ 3 ही लोग की अहमियत था, खान बाबा के, रुकैया बेगम के और आपके। हम के रुकैया और खान बाबा से इस तरह से बात ना करे के चाहत रहे। आखिरकार हम उन्हीं के बदौलत बानी। गुस्ताखी माफ होके शहंशाह। हम और वजीर आला आज तक जे कुछ भी कैले बानी वो हमने के फर्ज रहे, एहसान ना। हमार और उनकर हो खबाब के ताकत बने के चाहिए, कमजोरी ना। शहंशाह ये ताकत बहुत सख्त हो खेला और उपे बैठे वाला और भी सख्त होके के चाहिए। माशाअल्लाह आपके जूतियन के नाप अब बड़ हो गए बा शहंशाह। वक्त आ गई बा कि आप अपन फैसला खुद लेवे, अफवाह के हकीकत बने ना दी और आवाम के बता दी कि शहंशाह के फैसला कौन भी वजीर आला के सोच के मोहताज ना बा। बहुत ही बेहतरीन तरीका से तू अपन काम के अंदाज देले बाड़ू रेशम। हम खुश बानी इलिही जहिर मारल गई और ओकर मरे के वजह ओकर भी पता ना चलल। शुक्रिया। बाकी ये बात खातिर भी तारीफ आपके होके के चाहिए। एक के वार से ना जाने कितना शिकार मार गिरेंगी आप। रुकैया बेगम, त शतरंज खेले के शौक आपके भी बा। हमके ई बात के इल्म आजे भइल। चाल अच्छी रहे पर याद रहे अब बारी हमार ह। हाँ, सियासी शतरंज में आप अभी कच्चा बानी रुकैया बेगम। आपके खाते बेहतर ये होगी कि आप जलाल की रिजा के रखे के तौर तरीका पे गौर करें। खुश रहिए आप। गुलाब के पंखड़ी इतना कम काहे बा? और चंदन हवा में शहंशाह के पसंदीदा खुशबू काहे ना बा? जा जाके ये सब चीजन के इंतजाम करा। हम अपन ख्याल में इतना मशरूफ हो गए रहनी के इस सब बात के हम तवज्जो ना देनी। यही खातिर तब बेगम होखे नी कि अपन शोहर के छोट छोट बातन के ध्यान रखे। और तू तोहार ध्यान कहाँ बा? जा जाके शहंशाह के बदन के पोछे खातिर मखमली कपड़ा के इंतजाम करा। और हाँ,
साथ ही उनके खाए खातिर शाही बाग से चुनल गईल बेहतरीन खजूर के भी इंतजाम करा। और शहंशाह के जख्म पे लगावे खातिर केसर और मलाई के लेप लेके आई। रुकैया, ठहरी रुकैया बेगम, जात जात हमार गुलशन के सुलझा जाई। जब आप हमसे खफा ही बानी तो हमाम में हमार गुस्ल के तैयारी के जायजा लेवे काहे आई नहीं। आप सबके सामने भूल सकेले कि हम आपकी बेगम बानी, लेकिन हम आपके खातिर अपन फर्ज कब्बो न भूल सकेनी। यह खातिर ऐसे नहीं बेगम के ई शहंशाह अपन गलती के माफी मांगता। या अल्लाह, ई का कह देनी आप? माफी तो हमके मांगे के चाहिए। दरअसल हम बात के गहराई के ही ना समझ पैनी और ना ही महामंगा के रुख से हमके ऐसन लागल कि केहू के जान पे आ पड़ी। गुस्ताखी के माफी मांग के हम एक बात के दरखास्त करब और हमके ये यकीन बा कि आप हमारी दरख्वास्त जरूर पूरा करी हैं। फरमाई। आज के बाद आप सबके सामने हमके बिल्कुल न डांटब। आपके और हमार रिश्ता इतना कमजोर ना जे सबके सामने दम तोड़ देवे, पर यकीनन ऐसन ही बात से सभी के हमनी के सामने सर उठावे के मौका मिल जाला। केकर इतना हिम्मत जे हमार बेगम के सामने सर उठा सके। हम जानत रहनी कि आज भी हम आपके सबसे चहेती बेगम बानी, यही से हम सबके दिखावे खातिर यहाँ आयल रहनी। हम क्या लगल आप हमरा खातिर यहाँ आयल बानी? हम आपके खातिर कहे आए? आपकी यह सब बात आपके हमार सबसे पसंदीदा बेगम बनावेली और हम अपन सफाई में सिर्फ इतना ही कहब कि जहीर के इंतकाल हमरा के हैरान कर देले रहे। हम खुद पे काबू ना कर पैनी और हमारी गलती के आप इतना बड़ा गुनाह बना देले। वैसे भी ये सब चीजन की वजह महामंगा बानी, उनके ही वजह से ये सब। देखी, हम बड़ अम्मी के खिलाफ एक लफ्ज ना सुनाब। काहे न सुन सकेले? आप इस सब के अपन जिंदगी पर हुकूमत करे के इजाजत देले बानी। हमार जिंदगी पे तो सिर्फ एक ही इंसान हुकूमत कर सकेला। कौन? आप। हम अपन बचपन के दोस्त से ही वादा करतानी कि चाहे हमार जिंदगी में चाहे कितना भी बेगम काहे ना आए, हमार रुकैया बेगम के दर्जा उनसे कहीं गुना ऊपर होई। आप जानतानी कि दिल तो हमरा पास बा नहीं खे, पर हमार जहन पे सिर्फ और सिर्फ हमार रुकैया बेगम ही राज कर सकेली। कहे कि कबो भी कोनो भी हमार रुकैया बेगम के जगह ना ले सकेला।